हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया हूं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों को पता है कि दुनिया भर में तेल किस तरीके से पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिनमें ऑयल टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े जो स्पेसिफिक ऑयल को कैरी करने के लिए बड़े बड़े जहाज़ बनाए जाते हैं जो एक देश से दूसरे देश हज़ारों टन का ऑयल, क्रूड ऑयल भी हो सकता है, रिफाइंड ऑयल भी हो सकता है, रिफाइंड पेट्रोलियम ऑब्वियसली, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो ये एक पूरा ऑयल टैंकर्स का नेटवर्क है। और अगर मैं बात करूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल टैंकर्स हैं वो साउथ कोरिया बनाता है, सेकंड नंबर पे चाइना है। और बड़े ही दुख की बात है कि भारत अभी टॉप 10 में भी कहीं पे नहीं है। भारत के पास अभी तक अराउंड 200 के आसपास ऑयल टैंकर्स हैं जो खुद भारत के हैं, इनमें से कुछ लीज़ पे लिए हुए भी हैं। और आप भारत जैसे देश को, जिसकी ऑयल डिमांड इज़ लाइक दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल डिमांड वाले देशों में से है, ऑयल का कंजम्पशन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, पेट्रोलियम, अपना क्रूड ऑयल या कोई भी आप चीज़ उठा लीजिए। तो ऐसे में अगर हमारे पास में ऑयल टैंकर्स खुद के नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में होंगे। आप एक सिचुएशन सोचिए कि सपोज़ कीजिए कि साउथ कोरिया है या चाइना है, उसके साथ में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। चाइना के साथ ऑब्वियसली हम लोगों के रिलेशंस ऊपर नीचे चलते रहते हैं। और अगर वो आपको ऑयल टैंकर देने से मना कर दे या फिर लीज़ पे देने से मना कर दे, या समहाउ वो अपना इन्फ्लुएंस करके किसी मित्र देश को आपको ऑयल टैंकर देने से मना कर दे, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऑब्वियसली आप अपने देश के अंदर ऑयल नहीं ले ला पाएंगे और उस चक्कर में आप अपना हो सकता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं भेज पाएंगे। उससे देश में अफरा तफरी मच सकती है, तेल की कमी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, और भी कई तरीके के एक, क्योंकि ये पूरा एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है तो आपका सभी चीज़ों पे इसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। हमने कोविड के टाइम पे देखा है कि किस तरीके से चाइना ने पूरे दुनिया भर की जो सप्लाई चेन थी उसको ब्रेक कर दिया था। चाइना के पोर्ट्स पे हज़ारों जहाज़ खड़े रहते थे, वहाँ से सप्लाई नहीं हो रही थी। बीच में अगर आपको याद हो तो जो ऑटोमोबाइल की जो चिप्स होती हैं वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी, रीज़न बीइंग वही आपका सप्लाई चेन का इश्यू। और उसकी वजह से भारत में कारों के दाम बढ़ गए थे। कारों की जो डिलीवरी डेट्स थी वो कई कई महीनों तक पुश कर दी गई थी, ऑल बिकॉज ऑफ दैट सिंपल चिप। तो आप सोचिए कि अगर तेल नहीं आपके देश में आ पाएगा तो उसके कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने एक समस्या के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इसका बड़ा सिंपल सा है कि हमें और ज़्यादा ऑयल टैंकर्स बनाने पड़ेंगे। और मोदी सरकार ने इस पे एक सीरियस कदम उठाया है। मेरे हिसाब से ये कदम आज से कई साल पहले उठ जाना चाहिए था, कंसिडरिंग कि किस तरह की एक विशियस एनवायरनमेंट में हमारा देश इस समय है। अड़ोसी पड़ोसी के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं, प्लस एक सप्लाई चेन जो पूरी है दुनिया की वो एक अमेरिका हो या चाइना हो उनके कंट्रोल में है। तो आई होप ये पहले उठ जाना चाहिए था, बट चलिए, बेटर लेट देन नेवर। तो भारतीय सरकार ने एक 85,000 करोड़ का, ऑलमोस्ट $10 बिलियन का एक प्लान बनाया है। और उसके अंतर्गत देश के अंदर ही 112 ऑयल टैंकर्स बनाए जाएंगे। और यह ऑयल टैंकर्स हमारे खुद की कंजम्पशंस के लिए भी होंगे, प्लस हम इसको किसी और देश को लीज़ पे देकर भी हम कमाई कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज, आप कई तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड ये अपने आप में पूरी दुनिया में कई $100 बिलियन का मार्केट है, जिस पे आज की डेट में कुछ ही देशों का अधिकार है। तो मेरे हिसाब से यह एक आपदा में अवसर वाली बात भी है कि अगर हमारे पास में एक ऑयल टैंकर्स की अच्छी खासी फ्लीट अगर हो जाए तो हम कई जगह पर ये जो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग बन सकते हैं। भारत की जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है इस मामले में। और दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेड रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं भारत से होकर गुजरते हैं या भारत के आसपास से होकर गुजरते हैं। तो ऐसे में अगर हम एक ऑयल टैंकर मैन्युफैक्चरर बनते हैं या फिर हम उनको लीज़ पे देने वाले बनते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी जॉब्स जनरेट होंगी इससे, ऑब्वियसली काफ़ी रेवेन्यू भी आ सकता है।
तो ये वीडियोस केवल मैंने आपको ये बताने के लिए बताया है कि ये क्या प्रॉब्लम थी ऑयल टैंकर्स की और किस तरीके से अब गवर्नमेंट उस पर स्टेप ले रही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।